ये पापा और मम्मी है, ये पापा जी हैं, पापा जी को नहीं, मम्मी बना दो, हमारी माँ सबसे ऊपर होती है ना, तो ये मम्मी है और ये कौन है, पापा जी। पावरफुल ज्यादा है पापा जी, लेकिन सम्मान किसका ज्यादा है, मम्मी। तो मम्मी ऊपर हमारे यहाँ। ये राज्यसभा है और लोकसभा। अब इसका सत्र नहीं चल रहा है और हम हैं जनता। हम कौन है, जनता। हम कौन है, जनता। तो अब हमारे कल्याण की बात हो रही है। तो पापा मम्मी घर में नहीं है, चले गए हैं, हम बचे और बाबा बचे। तो बाबा थोड़ा सा दोस्त की तरह रहते हैं। तो पूछे, देख बे, पापा मम्मी तो तुम्हारे चले गए हैं। कहा हाँ बाबा। कहा, कोई व्यवस्था उवस्था है, कहा मतलब, कहा खाना वाना कैसे हम लोग को मिलेगा। कहा बाबा व्यवस्था तो है, लेकिन आप परमिशन कह दीजिए। तो कहा हाँ परमिशन है हमारे। तो भाई साहब गए और मैडम को बुला लिए। मैडम घर चलिए, बाबा से परिचय करा देते हैं। मैडम आ गई घर, ठीक। अब ये भी खुश, बाबा भी खुश और जनता भी खुश। चलो भाई, सबका काम चल रहा है एकदम टाइमली, और ये लोग यहाँ पे है नहीं। तो बाबा खुश हैं कि चलो। परमिशन कौन दिया था, किसके कल्याण के लिए, किसके कल्याण के लिए, इनको लाया गया था, इनको लाया गया था। ये आई थी मैडम, रह रही थी, सब एकदम ख्याल कर रही थी। तब तक पापा मम्मी के लिए बनाया गया था कि 6 महीने से ज्यादा बाहर नहीं रह सकते। तो तीर्थ तीर्थ व्रत पे गए थे, 6 महीने का कोटा उनका क्या हो गया, पूरा हो गया। अब 6 महीने बाद आ गए घर पे, पहुंच गए, देखे ये मैडम का परिचय। कहा कुछ नहीं, जनता के कल्याण के लिए इनको लाया गया था। कहा अच्छा। कहा परमिशन कौन दिया था। कहा उनके परमिशन के बिना कुछ हो सकता है। कहा ओके ओके। तो बाबा के पास गए लोग, पापा मम्मी, कहे कि बाबा कौन आया है। कहा ऐसे ही हम लोग का समस्या हो रहा था, तो हम लोग कहे कि तुम लोग नहीं हो, भविष्य में लाना ही है तो अभी लेते आते हैं। तुम लोगों की बोलो क्या राय है, तुम लोग की क्या राय है, ठीक है। तो जा कहा 2-4 दिन रहने दीजिए पहले, देखते हैं। 2-4 दिन रहने दिया गया। कहा चलिए हमको भी पसंद है, हमको भी पसंद है। तो अब लाया कौन था इनको, किसके कल्याण के लिए। तो इनका नाम क्या था उस समय, जोर से बोलो, जोर से बोलो। कितने महीने बाद लौट के आए, यानी ये कितने महीने तक थी, जोर से बोलो। 6 महीने बाद ये लोग आ गए। कौन आ गया, राज्यसभा। और आने के बाद उन्होंने इनको परमिशन। तो अब ये मैडम बन गई अधिनियम। क्या बन गई, जोर से बोलो, अधिनियम। क्या बन गई, अधिनियम। अगर ये परमिशन ना दे, ये भी तो हो सकता है। ये तो सुखद हो गया हिंदी फिल्म वाला, ठीक है। एक जो है ब्रिटेन के राइटर थे बहुत अच्छे, शेक्सपियर। क्या नाम था, नाम सुने हैं ना। शेक्सपियर की क्या खासियत थी मालूम है, शेक्सपियर और तुलसीदास, ये दोनों लोग कोई कहानी लिखते थे ना, तो जो आजकल की हिंदी फिल्में बनती है ना, उसी तरह शुरू होगा प्यार मोहब्बत से, और धीरे धीरे एकदम क्लाइमेक्स पे पहुंचेगा, उसका हीरो हीरोइन अलग। तो फिर क्या है वो, क्या गाना बहुत अच्छा है, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, तो वो गाना चलने लगता है। अब हीरो, यहाँ जो रियल हीरो हीरोइन बैठे हुए जो है पिक्चर हॉल में, बड़ा मायूस होके दे रहे हैं, देख रहे हैं। कौन सी पिक्चर अभी आई थी, सैयारा की तरह देख रहे हैं। सब बेवकूफी, नॉनसेंस, सब नॉनसेंस है। लेकिन फिर भी तुमसे कम पढ़ा लिखा हीरोइन है, तुमसे पढ़ी कम पढ़ी लिखी हीरो हीरो है, मतलब हीरो हीरोइन, आ तुमसे और कम पढ़ा लिखा वो डायरेक्टर है, आ उससे भी लिख लोड़ा घिस पत्थर वो पिक्चर बनाने वाले हैं। आ सब अनपढ़ कालिदास ने पढ़े लिखों को रिसर्च करवा रहे हैं। कबीर, सूर, तुलसी, ये सब अनपढ़, और उनकी किताब पे लोग क्या करते हैं, रिसर्च। क्या करते हैं, यही दुनिया की सच्चाई, रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च लोग कर रहे हैं। तो शेक्सपियर और कालिदास की कहानियों का सबसे बड़ा यही है सार, कि उनके यहाँ कहानी शुरू होती है और समस्या आती है, और लास्ट में आके क्या होता है कि हीरो हीरोइन क्या हो जाते हैं, मिल। अब सब एकदम खुश, वाह।
मैंने ऋतिक रोशन मिल गए जो है ऐश्वर्या राय से खुश तुम हो रहे हो, हाँ बड़ा अच्छा आनंद आया। भाई तुमको क्या मिला, तुम्हारा तो पॉकेट का 300 रुपया गया। ठीक, ये बेवकूफी है जो हम लोग देखते हैं, हमको आनंद आता है। यही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। और यही 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा कि अच्छे दिन, और अभी तक आया, और उनका जो है 10-11 साल 12 साल बीत गया। और ऐसा ही अभी जो है नीतीश कुमार कह रहे हैं, पिछले 20 सालों में 1 करोड़ तो रोजगार नहीं, अब 5 साल में कितना देंगे, कहां देंगे पता नहीं, लेकिन क्या देंगे, 1 करोड़। और बहुत लोग खुश भी होंगे, उस पर डिस्कशन होगा। बोले हैं, हाँ, जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि हम कहां बैठे हैं, वो आपको क्या देने वाला है, 1 करोड़। और उस पर साइन करेंगे 7 पास और 9 पास के जो है नेताजी लोग। एक नेताजी और है, वो भी घोषणा किया कि हम आएंगे तो पहला साइन करेंगे, क्योंकि हम 9 पास नहीं है। और दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पढ़े लिखे लड़के ऐसे लोगों को चुनते हैं, दुर्भाग्य। क्यों? क्योंकि इनके बाबा जो है हमको कुर्सी पे बैठाने का अधिकार दिए थे, तो इनके नाती का हम कर्ज चुका के ही जाएंगे। तो चलिए, तो अगर लोकसभा और राज्यसभा ने परमिशन दिया तो ये अध्यादेश क्या बन जाएगा, और नहीं बना तो, नहीं बना तो अब क्या होगा, तो ये कहेगी कि इतना जल्दी मत भगाइए, कुछ दिन रहने दीजिए। और तो कहा ठीक है, तुमको 6 हफ्ते और रहने दिया जाएगा। कितने हफ्ते? उसके बाद तुम अपने आप यहां से क्या हो जाओगी, 1 2 3 क्या हो जाओगी, 1 2 3 चली जाओगी फुर। कहा ठीक है। तो ये सिंपल सी कहानी है जो मैं आपको बताया है, ठीक है ना, कि कभी जनता के हित के लिए कोई नियम कानून बनाना है शॉर्ट टाइम के लिए, तो कौन बनाता है, जोर से बोलो। इस नियम को क्या कहते हैं, जोर से बोलो। ये तभी बनाता है जब कौन अनुपस्थित रहता है, राज्यसभा और एक बार में मैक्सिमम कितने समय के लिए, कितने महीने के लिए। लेकिन अब राज्यसभा और लोकसभा आ गया तो इस पे विचार विमर्श किया जाएगा कि रहे कि नहीं रहे। अगर रहेगा तो ये अध्यादेश क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नहीं तो ये अब कितने दिन के लिए मैक्सिमम रह सकता है, जोर से बोलो, जोर से बोलो। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, 1 2, यानी ये संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, 123 नहीं, 1 2 3 में, किसमें, जोर से बोलो। तो एग्जाम में पूछेगा कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, जोर से बोलो। फिर बोलना 1 2 3 बोलो, किसमें है, 1 2, 1 2, याद रहेगा। अधिकतम कितने दिन के लिए, अगर लोकसभा राज्यसभा से जो है वो मिल गया, प्रमाण मिल गया, तो फिर क्या बन जाएगा, जोर से बोलो। और नहीं मिला तो कितने और दिन तक, जोर से बोलो। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में। इस अस्थायी कानून को क्या कहते हैं, कौन जारी करता है, किसके कल्याण के लिए, कहानी समझ में आ गई। इस बात का उल्लेख संविधान से पहले कहां था, 1861 के भारत शासन, समझ में आ गया। अब इससे ज्यादा प्रश्न इससे किसी भी एग्जाम में पूछा, कहानी समझ में आ गया, तो आपने क्या लिखा, ये लिख दिया, इसलिए ब्रैकेट में अनुच्छेद 123 लिखिए, अनुच्छेद 123, और आगे वाला कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा। लिखिए, अध्यादेश एक बार में अधिकतम, आपको समझ में आ रहा है, और हमेशा के लिए याद रहेगा ना, ठीक। लिखिए, अध्यादेश एक बार में अधिकतम, अध्यादेश एक बार में अधिकतम 5 साल के लिए लागू रह सकता है। सब लिख लिए, तो गदा 6 महीने के लिए, 5 साल नहीं लिखा है, हाँ 6 महीने के लिए लागू रह सकता है, रह सकता है, ठीक है। अब पहला पॉइंट इसमें ए नंबर लिखिए, ए लिखिए, अगर लोकसभा और राज्यसभा की सहमति मिल जाए, ए,
अगर लोकसभा और राज्यसभा की सहमति मिल जाए, मिल जाए, तो अध्यादेश अधिनियम बन जाता है। तो अध्यादेश अधिनियम बन जाता है।